हेलो, वेलकम टू कोड विद चैरी। तो बेसिकली देखिए, ये मेरा न्यू चैनल है जिसको मैंने स्पेशली फ़िलहाल स्टार्टिंग के लिए इसको बनाया है डॉट नेट प्रोग्रामिंग के लिए। इसमें आप फ्रॉम बिगनर टू एडवांस बहुत सारी चीज़ें कवर अप करेंगे। सी शार्प फ्रॉम बिगनर टू एडवांस, डॉट नेट कोर एपीआईज फ्रॉम बिगनर टू एडवांस, एम वी सी फ्रॉम बिगनर टू एडवांस, ब्लेजर फ्रॉम बिगनर टू एडवांस एंड मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम बिगनर टू एडवांस। ये सारी चीज़ें आप कवर करेंगे हमारी नेटिव लैंग्वेज में, यानी उर्दू और हिंदी ज़बान में। देख, इस चैनल को बनाने का मकसद सिर्फ ये है कि मुझे ऐसा लगता था कि हमारे पास जो अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं डॉट नेट के, वो हमें ईजी वे में नहीं समझाए गए, या हमारी अपनी लैंग्वेज में हमें नहीं समझाया गया। तो अक्सर लोगों को इस चीज़ में प्रॉब्लम होती थी, परेशानी होती थी, प्रॉब्लम फेस करना पड़ता था कि हम इसको सिंपल वर्ड्स में अच्छे से अच्छे तरीके से कैसे समझें और हमारी ही नेटिव लैंग्वेज में हम कैसे समझें। सही है। तो इसीलिए मैं ये चैनल बनाया है मैंने, और मैं ये अपनी प्लेलिस्ट स्टार्ट कर रहा हूँ सी शार्प के ऊपर। तो ये हमारी सी शार्प की प्लेलिस्ट है, बिगनर टू एडवांस। इसमें हम बहुत सारी चीज़ें कवर अप करेंगे सी शार्प के मेन टॉपिक, जिसमें वेरिएबल्स क्या होते हैं, सी शार्प प्रोग्रामिंग कैसे होती है, ऊप्स क्या होते हैं, लिंक क्या होते हैं, डेलीगेट्स क्या होते हैं, मैनी अदर थिंग्स फ्रॉम बिगनर टू एडवांस, स्टेप बाय स्टेप हम हर चीज़ कवर अप करेंगे। ईजी और जितनी कॉम्प्लेक्स चीज़ें होती हैं हम उनको भी बहुत ईजी वे में समझेंगे, आसान ज़बान में, आसान लैंग्वेज में समझेंगे, उर्दू हिंदी ज़बान में समझेंगे, कि जिससे हम अपने काम में प्रोडक्टिविटी अचीव कर सकें। तो बगैर किसी टाइम वेस्ट किए चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करने के लिए आपको एक अदद टूल चाहिए जिसे हम कहते हैं विजुअल स्टूडियो। तो अगर आपके पास विजुअल स्टूडियो नहीं है तो आप यहाँ पर इस वेबसाइट पे आइए, तो आपको यहाँ से ऑप्शंस मिल जाएंगे विजुअल स्टूडियो के। आप तीन तरह के ऑप्शंस हैं, कम्युनिटी, प्रोफेशनल, एंटरप्राइज। तो आपने क्या करना है, आपने ये फ्री डाउनलोड कर लेना है, यही सफिशेंट है बहुत। इसी से ही हम बिगिनर टू एडवांस सारी चीज़ें कर सकते हैं। ठीक है, तो आप इसको डाउनलोड कर लीजिए। इसको डाउनलोड कर लीजिए, उसके बाद इसे इंस्टॉल कर लीजिए। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे और उसके बाद जब ओपन करेंगे तो आपके सामने ऐसी कुछ एक स्क्रीन आ रही होगी। सही है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना पहला कंसोल एप्लीकेशन विजुअल स्टूडियो को यूज़ करके, स्टेप बाय स्टेप और सिंपल लैंग्वेज में। और अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है और बहुत ही परफेक्ट है। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। आपने विजुअल स्टूडियो को ओपन कर लेना है। जब आप विजुअल स्टूडियो ओपन करेंगे तब आपके सामने ये एक स्क्रीन आ रही होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। फ़िलहाल अभी ये ऑप्शंस हमारे काम के नहीं है, शुरू के तीन, तो ये चौथा ऑप्शन है जिसको हमने यूज़ करना है। तो आप इस क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, आपके सामने एक ये स्क्रीन ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप देख सकते हैं बहुत सारे टाइप्स आ रहे हैं आपके पास प्रोजेक्ट की। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कंसोल एप्लीकेशन से। तो आपने क्या करना है, आपने सिंपली यहाँ पर कंसोल सर्च करना है। ये हमारे पास कंसोल आ गया है, और मेक श्योर करना है कि आपने सी शार्प का वर्जन लेना है। ठीक है, और मेक श्योर करना है आपने कि आपने डॉट नेट कोर का वर्जन लेना है। देखिए नीचे एक और मुझे सी शार्प का वर्जन नज़र आ रहा है, लेकिन अगर मैं इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम देखूँ तो आप नोट करेंगे ये सिर्फ विंडोज़ बेस्ड है। डॉट नेट कोर हमारे पास क्रॉस प्लेटफॉर्म है, वो हमें प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंसी देता है, और ज़्यादा एडवांस, ज़्यादा पावरफुल और ज़्यादा रोबस्टनेस है डॉट नेट कोर। तो हम डॉट नेट फ्रेमवर्क को यूज़ नहीं करेंगे, हम कंसोल ऐप यूजिंग डॉट नेट और डॉट नेट कोर, क्योंकि डॉट नेट कोर का भी लेटेस्ट नेम डॉट नेट ही कर दिया है माइक्रोसॉफ्ट ने। सिंपल कर दिया है, अच्छा कर दिया। तो आपने यही मेक श्योर करना है कि आप वो वर्जन चूज़ करें जिसके नीचे सी शार्प, लिनक्स और ये बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम आ रहे हों। यहाँ पर आना है, नेक्स्ट क्लिक करना है आपने। ये स्क्रीन आपके पास ओपन हो जाएगी। तो आपने यहाँ पर प्रोजेक्ट का नाम, लोकेशन और सॉल्यूशन नेम भी एक ऑप्शन होता है, ये आपने डिफ़ाइन करना है। यहाँ पर चीज़ें देनी है जो आपको ठीक लगे। तो मैं इसमें एक लोकेशन दे देता हूँ, डेस्कटॉप। कि मैंने एक लोकेशन दे दी है मेरे प्रोजेक्ट की, और प्रोजेक्ट का नाम मैं रख देता हूँ सैम्पल ऐप। आप देख रहे हैं जो मैंने यहाँ टाइप किया वही मेरे सॉल्यूशन के नेम में भी टाइप हो रहा है। तो इसको जाने देते हैं, इसको हम बाद में समझेंगे कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, प्रोजेक्ट्स क्या होते हैं। सही है। ये सारी चीज़ें हम सब टॉपिक कवर अप करेंगे फ्रॉम बिगनर टू एडवांस, वन बाय वन। नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। यहाँ पर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं। अभी हम ये कंटेनर सपोर्ट ओपन नहीं करेंगे, या डॉकर्स के रिलेटेड ऑप्शन हैं, हम इनको फ्यूचर में ये सारी चीज़ें देखेंगे। तो अभी मैं इसको अनचेक कर देता हूँ, क्योंकि मुझे टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ करनी है। और मैं मेरा लेटेस्ट जो भी इस वक्त डॉट नेट का वर्जन चल रहा है वो मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं अपना प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आपके सामने ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है। विजुअल स्टूडियो ने कुछ डिफ़ॉल्ट फाइल जनरेट कर ली हैं, प्रोजेक्ट क्रिएट कर लिया है। एक नॉर्मल सा ये कोड आ गया है, कंसोल डॉट राइट लाइन। क्या होता है ये एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको भी। ये प्रोजेक्ट क्रिएट हुआ है, आप देख सकते हैं साइड में हमारा ये सॉल्यूशन एक्सप्लोरर होता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। वेल, सी शार्प ने एक सोल्यूशन जनरेट किया है और उसके अंदर हमारा ये एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है।
सैम्पल ऐप के नाम से, यही हमने प्रोजेक्ट का नाम दिया था। और इसमें एक डिपेंडेंसीज़ आई हैं, क्या होती हैं डिपेंडेंसीज़ ये भी हम फ्यूचर में समझेंगे। और इसके अलावा आप देख सकते हैं इसमें एक प्रोग्राम डॉट सी एस नाम की एक फ़ाइल आई है, तो यही फ़ाइल इस वक्त ओपन हो गई, बाय डिफ़ॉल्ट यही ओपन हो गई है। तो ये मेरा प्रोजेक्ट है सैम्पल ऐप, जिसके अंदर प्रोग्राम डॉट सी एस फाइल रखी है। सैम्पल ऐप पे क्लिक करेंगे तो सैम्पल ऐप खुद भी खुद भी एक फ़ाइल है जिसकी एक्सटेंशन सी एस प्रोज होती है, और उसके अंदर भी कुछ एक्सएमएल रिलेटेड कोड रखा है। ये बेसिकली सेटिंग्स की फ़ाइल होती है, इसमें कुछ डिफ़ॉल्ट कोड होता है। हम सारी चीज़ें फ्यूचर में समझेंगे कि इसको हम कैसे, इसमें क्या कोड डालते हैं, वो कोड से क्या काम होता है, इवन ये जो कोड है इससे क्या काम अचीव हो रहा है, ये सब कुछ हम समझेंगे डिटेल में। तो मैं इसको सैम्पल ऐप बंद कर देता हूँ, आ जाता हूँ प्रोग्राम डॉट सी एस में। तो आप देख रहे हैं कि आपके पास एक प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया है और उसमें लिखा आ रहा है कंसोल डॉट राइट लाइन हेलो वर्ल्ड। इस लाइन का काम है मैसेज, जो मतलब ये जो आपने जो भी मैसेज इसमें दिया है इसके अंदर विद इन डबल कोट्स ये वो एज इट इज़ प्रिंट कर देगा जो भी आप देंगे। यानी मैं इसको ऊपर आप देख सकते हैं एक सैम्पल ऐप जो मैंने प्रोजेक्ट का नाम दिया था, वही ऊपर एक प्ले बटन आ रहा है उसी नेम से, मैं उस पर क्लिक कर देता हूँ और ये मेरा सैम्पल ऐप रन हो जाएगा। कंसोल एप्लीकेशन है तो आप नोट करेंगे कि एक ब्लैक कलर की कंसोल विंडो ओपन हो जाएगी, और उसमें मेरा कंसोल डॉट राइट लाइन में जो भी मैंने दिया है, जो भी कोड प्रिंट हुआ है हेलो वर्ल्ड जो बाय डिफ़ॉल्ट आया था, वो एज इट इज़ आप देख सकते हैं प्रिंट हो जाएगा। ये तो जस्ट पाथ है, प्रोसेसर की कोई चीज़ है, ये इतनी काम की नहीं है, तो इसको आप नेगलेक्ट कर दीजिए। जो आपने प्रिंट कराया या जो कोड लिखा गया वो यहाँ पर प्रिंट हो गया टर्मिनल पे। तो कंग्रेचुलेशंस, आपका पहला सी शार्प एप्लीकेशन रन हो गया है। अगर आप इसमें कुछ और प्रिंट करना चाहते हैं, लेट से मैं प्रिंट करना चाहता हूँ वेलकम टू कोड विद चेरी, और देन अगेन मैं इसको फिर प्ले करता हूँ, तो ये रन हो जाएगा। याद रहे आपने जो भी कोड देना है उसके बाद आपने प्ले बटन दबाना है। जब तक आप प्ले बटन पे क्लिक नहीं करेंगे आपका प्रोजेक्ट रन नहीं होगा। प्रोजेक्ट रन होने का एक और दूसरा तरीका है जो हम कमांड लाइन से भी देते हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल स्टार्टिंग में आप विजुअल स्टूडियो के इसी टूल को यूज़ करेंगे। मे बी अपकमिंग फ्यूचर में हम वो कमांड लाइन भी देख लेंगे, बट अभी फॉर नाउ आप एप्लीकेशन को इसी प्ले बटन से रन करेंगे। तो देखिए मैंने जो कोड लिखा, प्रिंट जो मैंने कराया कंसोल डॉट राइट लाइन के अंदर, वो मेरा है वेलकम टू कोड विद चेरी एज इट इज़ कंसोल पे आ गया है। तो बेसिकली मुझे देखिए समझ में यह आया कि कंसोल डॉट राइट लाइन एक ऐसा कोड है सी शार्प का कि इसके अंदर मैं जो भी कोड लिखूंगा विद इन डबल कोड्स, ये ध्यान में रखना आपने डबल कोड देने हैं, और उसके अंदर जो भी आप लिखेंगे वो एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा आपके कंसोल पे। मैं स्पेसेस भी दे दूँ अगर, तो आप नोट करेंगे कि ये भी रन हो जाएगा एज इट इज़ जैसे मैंने टाइप किया है। देखें आप वेलकम टू कोड विद चेरी, ठीक है। ये एक बहुत बेसिक है यूज़र का, ये एक बहुत बेसिक स्टेप है एप्लीकेशन रन करने का। जस्ट आपने कोई भी चीज़ प्रिंट करानी है, आपने कंसोल डॉट राइट लाइन को यूज़ करना है, उसमें कोई भी चीज़ प्रिंट करा सकते हैं। सही है, मैं और भी चीज़ें प्रिंट करा सकता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन में। मैं लिखता हूँ कंसोल डॉट राइट लाइन, दिस इज़ ए सैम्पल एप्लीकेशन। इसको अगेन रन कर देता हूँ, तो आप नोट करेंगे कि मेरे पास एक और कमांड या एक और स्टेटमेंट प्रिंट हो गई है। तो इट मीन्स मैं जितने चाहूँ यहाँ कंसोल डॉट राइट लाइन प्रिंट करा सकता हूँ, जितने चाहूँ। और बाय द वे ये मैंने डुप्लीकेट किया है, मैंने कंट्रोल डी की प्रेस कर रहा हूँ एक साथ, तो आप नोट करेंगे ये प्रिंट होता जाएगा। ओके, और इसको लिखने का शॉर्ट हैंड तरीका कि अगर आप कंसोल लिख रहे हैं कि जैसे कंसोल डॉट राइट लाइन, तो इसका शॉर्ट हैंड वर्जन है कि आप सिर्फ CW लिखें और टैप कीजिए CW एंड 2 बार टैब बटन प्रेस करेंगे आप, तो आपके पास ऑटोमेटिकली ये फिलअप हो जाएगा कंसोल डॉट राइट लाइन। अगेन इसमें आप जो भी कमांड देंगे वो आपकी एज इट इज़ आपके कंसोल पे प्रिंट हो जाएगी। मैं इस पोजीशन पे इसको रन करता हूँ, ठीक है। सेकेंडली मैं चाहूँ तो कंसोल पे कोई चीज़ अपनी मर्ज़ी की कंसोल से इनपुट ले सकता हूँ और इसको अगेन कंसोल पे प्रिंट भी करा सकता हूँ। यानी अगर हमारे पास आपने नोट करे होंगे एप्लीकेशंस वगैरह पे कुछ फील्ड्स होती हैं जिन पे नेम लिखा आ रहा होता है, कुछ भी लिखा आ रहा होता है कि आप वहाँ पर जो चीज़ टाइप करते हैं तो फिर वही आपकी इनवॉइस पे, आपकी रिसीट पे या इवन आपकी रिपोर्ट्स पे वो चीज़ एज इट इज़ प्रिंट हो जाती है। आपने यूज़र से इनपुट लिया और उसको लेके आपने या तो डेटाबेस में डलवा दिया या उसके ऊपर कोई एक्शन परफॉर्म कर लिया। तो कंसोल एप्लीकेशन में हमारे पास ये ऑप्शन भी अवेलेबल है कि हम यूज़र से इनपुट लें कंसोल्स के थ्रू और उसके थ्रू हम कोई ना कोई टास्क परफॉर्म करें। तो अभी हम जस्ट क्योंकि हमारे स्टार्टिंग है, हम सारी चीज़ें डिटेल में देखेंगे, तो अभी हम एक जस्ट नॉर्मल इनपुट ले लेता हूँ यूज़र से और उसको एज इट इज़ कंसोल पे प्रिंट करा देता हूँ। उसका बेसिक तरीका ये है कि एक वेरिएबल बना लेता हूँ। टेंशन नहीं लीजिएगा, प्रॉब्लम की कोई बात नहीं है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं। हम वेरिएबल्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स की कितनी टाइप्स होती हैं, क्या क्या डेटा टाइप्स हैं, किस तरह से वेरिएबल्स काम करते हैं, हम ये सारी चीज़ें डिटेल में समझेंगे। फॉर द टाइम बिंग नाउ
अभी आप बस इतना कीजिए कि एक जस्ट वेरिएबल बनाना है मैं उसको कुछ भी वेरिएबल्स का बाय द वे नाम कुछ भी रख सकते हैं आप, तो मैं नाम रख देता हूँ वाई नॉट नेम। अब हार्ड कोडेड नेम मैंने नहीं लेना, मुझे यूज़र से इनपुट लेना है, तो अगेन मैं कंसोल का यूज़ करूँगा, कंसोल डॉट रीड लाइन। इसके थ्रू मैं यूज़र से इनपुट लूँगा, और इससे पहले मैं एक मैसेज प्रिंट कराना चाहता हूँ कि मेरे कंसोल एप्लीकेशन पे एक मैसेज लिखा है कि जिसमें यूज़र को इन्फॉर्म किया जाए कि प्लीज़ अपना नेम एंटर कीजिए। मैंने एक वेरिएबल बनाया, अगेन नो नीड टू वरी, मैं ये सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा वेरिएबल्स क्या होते हैं। उस वेरिएबल को जस्ट मैंने कंसोल में ही प्रिंट करा लिया। मैंने ये प्लस ऑपरेटर यूज़ किया है, बेसिकली इसका मतलब कॉन्कैटिनेशन होता है। अगेन मैं सारी चीज़ एक्सप्लेन करूँगा आपको कि कॉन्कैटिनेशन होता क्या है, ये काम किस तरह से करता है। सो नो नीड टू वरी, अभी जस्ट पर्पज़ ये है फॉर द टाइमिंग कि कंसोल के थ्रू यूज़र से एक इनपुट लेना है जो कि एक वेरिएबल में स्टोर कराना है और उसको हेलो के साथ प्रिंट कराना है। देखिए नीचे आ रहा है मेरे पास प्लीज़ एंटर योर नेम, तो मैं एंटर नेम कर लेता हूँ। नेम एंटर कर लिया मैंने। शैरी कर लिखने के बाद हमने एंटर प्रेस करना है, तो आप देख सकते हैं मैंने जो नेम दिया वो एज इट इज़ मेरा हेलो के साथ प्रिंट हो गया। ठीक है, तो ये एक बहुत ही हमारा सिंपल सा बिगनर लेवल का एक कोड है। आप अगर देखें जो कि वर्किंग ऑर्डर में है, सही चल रहा है, और उसमें टू बी ऑनेस्ट ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें, तो जस्ट ये एक फर्स्ट वीडियो है, तो उस हिसाब से एक नॉर्मल बिगनर लेवल का एक कोड लिख दिया। हम हर चीज़ डिटेल में समझेंगे। सही, मैंने जब एप्लीकेशन क्रिएट करी थी तो मैंने, आपको याद होगा, टॉप लेवल स्टेटमेंट पे से अनचेक किया था, विच मीन्स कि मुझे टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ करना था, तो मैंने अनचेक किया था। आप अगर दोबारा एप्लीकेशन क्रिएट करें और उसमें आप लेट सपोज अगेन अगर आप एक प्रोजेक्ट क्रिएट करें, जैसे मैं अगेन एक प्रोजेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ, फाइल पर क्लिक करेंगे, न्यू प्रोजेक्ट करेंगे, कंसोल एप्लीकेशन ले लेता हूँ मैं, मेरा पाथ वही रहेगा, मैं इसको नाम दे देता हूँ प्रोजेक्ट 2। सही, नेक्स्ट करेंगे। लास्ट टाइम मैंने इसमें से अनचेक किया था, क्यों? क्योंकि मुझे टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ करना था। क्या होता है टॉप लेवल स्टेटमेंट, इसको अनचेक चेक करने से क्या होता है, ये मैं आपको अभी एक्सप्लेन करता हूँ। इसको बाय द वे मैं इस पर चेक कर लेता हूँ। इनको अनचेक रहने देना है आपने, नेटिव AOT पब्लिश और ये सारी चीज़ हम सब समझेंगे फ्यूचर में। क्रिएट। अब आपने एक चीज़ नोट करी, लास्ट टाइम मेरे पास एक जस्ट सिंपल फाइल थी और उसमें कंसोल डॉट राइट लाइन आ रहा था, मैंने मेरा कोड लिखा, वो एग्जीक्यूट हो गया। लेकिन जब मैंने उस पर चेक किया, विच मीन्स मैंने मेरे प्रोग्राम को बताया कि मुझे टॉप लेवल स्टेटमेंट यूज़ नहीं करनी, तो अब जब मैं यूज़ नहीं कर रहा तो मुझे मेरे प्रोग्राम ने एक क्लास बना के दी, प्रोग्राम डॉट CS, एक नेम स्पेस बना के दिया जिसके अंदर एक क्लास है और क्लास के अंदर मेरा एक मेन मेथड है। क्या होता है नेम स्पेस, क्या होती है क्लास और क्या होता है मेन मेथड, नो नीड टू वरी, ये हम सब समझेंगे। लेकिन जो कोड हमने लास्टली बगैर इन सब चीज़ों के जस्ट सिर्फ कंसोल और राइट लाइन यूज़ किया था, तो वो हम मेन मेथड में भी यूज़ कर सकते हैं। सही है, दोनों स्ट्रक्चर वैलिड हैं, आपकी प्रेफरेंस पर डिपेंड करता है कि आपको क्या ज़्यादा ईजी टू यूज़ करता है। लेकिन मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हमारे पास जो ओल्ड वे है और जो एक्चुअल वे था .NET C# में, वो ये मेन मेथड के थ्रू ही था। .NET 6 के बाद से माइक्रोसॉफ्ट ने हमारे पास ये टॉप लेवल स्टेटमेंट को ऑप्शन दे दिया कि जिसके थ्रू हम मेन मेथड के बगैर भी काम कर सकते हैं। बस सिर्फ इतना ही है, इससे ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं। बाकी अगर कोई डिफरेंसेस वगैरह चीज़ें होंगी तो हम फॉर द टाइमिंग वर्क के साथ साथ सारी चीज़ें एक्सप्लोर करेंगे। ठीक है, तो फ्रेंड्स इस वीडियो में हमने अपना पहला C# प्रोजेक्ट बनाया यूजिंग विजुअल स्टूडियो, कोड को समझा, थोड़ा सा रन किया, एक छोटा सा यूज़र इंटरेक्शन भी क्रिएट कर लिया कि जिसमें हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं। आप चाहें तो वो इनपुट यहाँ भी ले सकते हैं, वो एग्जैक्टली यहाँ भी वैलिड है, var नेम इक्वल्स कंसोल डॉट रीड लाइन, इसके थ्रू यूज़र से इनपुट लिया जाता है और जो भी आपने इनपुट लिया वो आप यहाँ प्रिंट करा सकते हैं, हेलो कॉन्कैटिनेशन नेम। उससे पहले कि प्लीज़ एंटर योर, तो हमने एक प्रिंट मैसेज करा लिया कि प्लीज़ एंटर योर नेम, जिससे यूज़र को हम बता सकें कि भाई आपने अपना नेम एंटर करना है। जो भी यूज़र अपना नेम इनपुट करेगा यहाँ, वो हम एज इट इज़ कंसोल पर प्रिंट करा लेंगे। इसको अगेन रन कर लेते हैं हम। देखिए हमारे पास कंसोल पे मैसेज आ रहा है प्लीज़ एंटर योर नेम, मैं नेम एंटर कर लेता हूँ, लेट सपोज शैरी, आप कुछ भी इस पर इनपुट कर सकते हैं,
मैंने नेम इनपुट कर दिया शेरी। आप इस पर कुछ भी एंटर कर सकते हैं, कुछ भी नेम इनपुट कर सकते हैं। उसके बाद आपने एंटर प्रेस करना है और ये हमारी हेलो शेरी एज इट इज़ हमारा कंसोल कॉन्कैट हो गया। अगेन डोंट वरी, कॉन्कैट हम सारी चीज़ें समझेंगे क्या होता है। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपना पहला सी शार्प प्रोजेक्ट बनाया, कोड को थोड़ा समझा, रन किया, छोटी सी एप्लीकेशन बनाई और सही सारी चीज़ें वर्किंग ऑर्डर में चल रही हैं। डिटेल में हमने नहीं देखा, ये एक इंट्रोडक्टरी लेवल की वीडियो है, सो डोंट गेट कन्फ्यूज़। ये जर्नी बहुत ही अच्छी होने वाली है, बहुत अमेजिंग होने वाली है और बहुत ही सिंपल वर्ड्स में हम एक एक चीज़ को एक्सप्लेन करेंगे। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ भी हम बहुत सिंपल वर्ड्स में एक्सप्लेन करेंगे ताकि मेरे व्यूअर्स को, आप लोगों को सही समझ में आ सके कि डॉट नेट के साथ काम करना कितना अच्छा है, कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये आज के टाइम की। जितनी हमारी बड़ी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन होती हैं वो मोस्टली सब डॉट नेट पर ही हैं। तो दोस्तों मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए कोड विद पीस एंड कोड विद शेरी।